മാധവാ കുഞ്ചവിഹാരി. ജയ ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി. ജയ ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യമുനതീരാവനചാരി. യമുനതീരാവനചാരി. ജയ രാധമാധവ കുഞ്ചവിഹാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमयी। जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र डिवाइन डेज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र डिवाइन डेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप धाम की मायापुर धाम की तुलसी देवी भक्ति देवी की सामवेद भक्तवृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद लीलामृतम की जय। गौर प्रेमानंदी। All Gauris assembled devotees, all Gauris assembled devotees,
all Gauris assembled devotees, all Gauris to CC Guru and Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Budari Srimati Jayapadaka Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Budari Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesh Shunyavadi Paschati Deshadarani. Hare Krishna. तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद की लीलामृत का 9वां अध्याय वृंदावन का एक निवासी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगी. पाश्चात्य देशों में गए बिना भी अभय ने अपना यह विश्वास प्रकट किया कि अमेरिका के यहाँ तक कि रूस के लोग भी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ललायित है. केवल भौतिक उन्नति से उन्हें संतोष नहीं हो सकता. इसलिए पंडित नेहरू को चाहिए कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देखकर पश्चिम के अपने मित्रों की सहायता करें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्यईश्वरं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये. हरे कृष्णा. सो हम लोग सुन रहे हैं एक्चुअली एवरी संडे को ये इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था बनाने के पहले कितना कोशिश किया ये दिव्य ज्ञान सारा लोगों के लिए पहुंचाने के लिए. तो अभी हम लोग को आराम से एयर कंडीशन में बैठ करके सिंहासन में व्यासासन में बैठ करके पुस्तकें पढ़ सकता है, ये सुन सकता है आराम से. लेकिन एक व्यक्ति ये संस्था ऐसा बनाने के लिए इतना सारा लोगों को इधर आने के लिए प्रचोदित करके कितना
इनिशियली कष्ट उड़ाया, वो भी भारत में, तो उनका वर्णन किया है ये बुक में एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली भगवान और भगवान की भक्त का कथा है। श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए इतना एम्फसिस किया है, भागवत सुनना चाहिए। तो हम लोगों को भक्ति मिलने के लिए, भागवत का महिमा जानकारी के लिए, ये भगवान का भक्त लोग जो है भक्ति में कैसे आगे बढ़ा, उनका कितना कितना कष्ट उड़ाया, कितना विघ्न था एक्चुअली, ये कैसा तरण किया है, ये सब जानने के लिए वो भागवत पढ़ता है। तो भगवान ने इतना पावर दिया है, एम्पावरमेंट दिया है भागवतम को। भगवान की कथा और भगवान की भक्तों की कथा, भगवान ऊंचा दिखता है भगवान के भक्तों का कथा एक्चुअली, क्योंकि ये मैसेज सब जीवों के पास जाना चाहिए एक्चुअली। कैसा उन्होंने कष्ट उठाया, उनका फल क्या मिला एक्चुअली। तो हम लोग ये भौतिक लोग में सब लोग कुछ करेगा तो क्या फल मिलेगा हमको, यही सोचते हैं एक्चुअली। तो ये फल क्या मिलेगा उसमें लिखा है, लेकिन किसको मिला है फल, कौन सा तरीके से फल मिला है, ये सब जानकारी के लिए वो भक्तों को कथा बोलता है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की कथा है। प्रभुपाद का कथा बोले तो उनका भौतिक कथा नहीं है एक्चुअली। ये आगे ये उन्होंने भक्ति का प्रभाव, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रचार के लिए चली। भगवान खुद आया इधर, चैतन्य महाप्रभु, वो आगे लेके बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है एक्चुअली, वो हम लोग सुनना चाहिए। सुनना चाहिए तो हमारे जीवन में भी ऐसा दुर्घटना आएगा, उसको कैसा तरण करके आगे बढ़ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय में 18 चैप्टर 54 आई थिंक श्लोक में, तो ऐसा भगवान खुद बोलता है अर्जुन को, अपना धर्म करने के लिए, क्या कुछ भी करने के लिए, भौतिक लोग में कुछ करने, आध्यात्मिक हो भौतिक हो, कुछ भी करने के लिए, भक्ति करने का है तो भी ये कुछ रुकावट आएगा एक्चुअली, इम्पेडिमेंट्स विल कम, इम्पेडिमेंट्स। हम लोग को मालूम है, अभी हम लोग चांदी करने का है, भगवान कथा सुनने का है, भक्ति में आगे बढ़ने का है, कुछ रुकावट आता है, ये आराम से नहीं चलता है, ये जगह ऐसा है। तो भगवान बोलता है अर्जुन को, क्या बोलता है, अभी तुमको आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारा धर्म करने के लिए कुछ रुकावट आया, तुम्हारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में, कोई ऐसा बोला है, कोई ऐसा बोला है, लेकिन वो अपने धर्म करने के लिए रुकने का नहीं, स्टॉप नहीं करने का, चलिए आगे बढ़ने का है, उसको क्रॉस करके आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं उधर जाएगा तो बहुत मुश्किल है, कष्ट है, नहीं जाएगा, इस्कॉन में नहीं जाएगा, वो लोग बोलता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो बोलता है, इसलिए हम नहीं जाएगा, दूसरे की तरफ भी चलेगा नहीं। वो रास्ता अच्छा दिखता है तो मालूम है वो रास्ता अच्छा है, तो रास्ते से आगे बढ़ने के लिए क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को कैसा मिट सकता है एक्चुअली, क्रॉस कर सकता है। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ, आगे बढ़ने का तुम्हारे अच्छे के लिए हम बोलता है। तो प्रभुपाद भी उसमें परपोर्ट में भी हम लोग दिया है, चलिए ये कभी जोड़ेगा, हम भक्ति करने के लिए आया है, हाँ नाम जप करता है, भागवत सुनता है, भक्तों का संग लेता है, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कुछ रुकावट आता है, कोई कुछ बोलता है, चंचल होता है, चंचल नहीं होने का है। प्रभुपाद बोलते हैं चंचल नहीं होने का, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रभुपाद ही बोलते हैं भगवान जानकारी है तो भगवान की सेवा करो। वही अपने जीवन में कैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चलिए अध्याय में, वो भी प्रभुपाद जब भी वृंदावन में शुरू किया, वो वृंदावन की कथा है
कितना भाग्यवान लोग हैं हम लोग। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सारा दुनिया का गुरु है, एक्चुअली जगत गुरु है। वो वृंदावन से चालू किया, वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए वही लिखा है। हम लोग भाग्यवान, यही पढ़ता है। वृंदावन का एक निवासी हो गया प्रभुपाद पहले, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो कैसा कैसा उनको रुकावट आ गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ये हम लोग की ज़िंदगी में ये आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक कथा दिया है। श्रद्धा से हम लोग सुनना चाहिए। जो भगवान की कथा सुनता है वही फल मिलेगा, भगवान की भक्त का सुनने। तो विषय क्या है? भक्ति का विषय, भगवान की भक्ति का विषय। तो इधर प्रभुपाद लिखना चालू किया, जो इधर आके वृंदावन में आके लिखना चालू किया। उनको विचार ऐसा था, चली अभी हम लोग भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, पढ़ता है, भगवद गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, भक्ति में आगे बढ़ के अभी हम लोग बाहर जाएगा, इस स्ट्रीट में जाएगा, ये भटक के उधर उधर चलता है, उधर दुकान जाता है, इधर जाता है, कुछ कोई जपने करता है, कुछ सुनने का उसको कुछ जानकारी नहीं। फिर हम लोग को माइंड में फील होएगा ये लोग क्या करता है, वृंदावन में आके क्या करता है। भगवान की स्तुति करने का है, भगवान की नाम लेने का है, ये कोई नहीं करता है, क्यों? इसका प्रयोजन क्या है इधर आके? उसका ऐसा फील हो रहा है। ऐसा प्रभुपाद को भी ये जानकारी, वो परफेक्शन में आ गया, 100% कृष्ण भावना में आ गया। तो उनको दूसरे को देख के उनको फील आ गया एक्चुअली क्यों ऐसा करता है। एक्चुअली एक इवन द लीडर, वही हम लोग अभी पढ़ा है। हाँ, तो उन्होंने विचार करता नहीं, उनको अनुभव हो गया कि ये फॉरेन कंट्री में, वो दिन अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ये सब जगह पर वो इंद्रिय सुख के लिए आगे बढ़ने वो लोग एक्चुअली भौतिक इच्छाओं पूरा करने के लिए बड़ा बड़ा होटल है, बड़ा बड़ा बार है, बड़ा बड़ा उसको 24 आवर्स वो लोग को इंद्रिय सुख के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद सोचता था, लेकिन ये वो लोग को, उनको भी, उसका भी हृदय में भगवान है, उनको भी ये जानकारी है, इसलिए उनको वो प्यास लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्यास लगता है। इससे भी अच्छा कुछ होएगा। ये इंद्रिय सुख जो है क्षण नेर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, उसके लिए स्टार्ट है, उसको फिनिश है, क्लास भी हो सकता है। तो बाद में उनको दुखी है। तो हमेशा सुखी रहने के लिए कुछ तो कुछ रास्ता होएगा, ये लोग भी सोचता होगा, जरूर सोचता होगा। तो केवल भौतिक उन्नति नहीं संतोष देगा। हम लोग सब सोचता है भौतिक, इधर वृंदावन में नहीं है, बाहर, वृंदावन के बाहर जो जितने लोग हैं वो लोग बेचारे बड़ा होते हैं, स्टडी करता है, आईटी में जाता है, इसमें जाता है, किसके लिए? ज़्यादा पैसा किधर मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो खुश होता है, संतोष होता है, ऐसा सोचता है। लेकिन वो मिलने के बाद भी वो लोग कभी भी खुशी नहीं है, इसका आगे का, इसका आगे का, इसका आगे। वही प्रभुपाद इधर लिखा है एक्चुअली। पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू वो टाइम में प्राइम मिनिस्टर था, जो भी प्रभुपाद इधर आया था, उनको भी ये सब छोड़ के इसका प्रचार करना चाहिए। तो बड़े बड़े लोग इसके बारे में बोलेगा, सब लोग हाँ नेहरू बोला है ऐसा करके, नहीं तो गांधी बोला है ऐसा। तो हम लोग भी ऐसा है ना, बड़ा बड़ा प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, हम लोग मानता है प्रभुपाद बोला है करके। तो प्रभुपाद अभी और बोलता है, दरिद्रता का अर्थ ज्ञान की दरिद्रता है। चंद्रगुप्त के काल में प्रधानमंत्री चाणक्य दास भूस को झोपड़ी से रहते हैं, लेकिन वे भारत की अधिनायक थे। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से तथा कथित गरीब आदमी की तरफ
रहना स्वीकार किया और वे भारत के भाग्य विधाता बने। लेकिन क्या वे दरिद्रता से आक्रांत थे? उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की किसी व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति बनाता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार। वो टाइम में बहुत बड़ा चीज़ था रेडियो। तो बाद जब ये नामन बता किसका घर में रेडियो है वो बड़ा आदमी है किसको मोटर कार है वो बड़ा आदमी है, इसलिए वो लिखा है। ये मोटर कार और रेडियो नहीं इतना खुशी देगा एक्चुअली, धनी बनेगा। तो एग्जाम्पल उदाहरण से बोलता है एक्चुअली ये दरिद्रता दारिद्र्य कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, ये नहीं बोलता है ना। लेकिन वो लोग का दरिद्रता इसके लिए था, ज्ञान को दरिद्रता था। मतलब पैसा पॉकेट में नहीं है, कुछ धन नहीं है, वो दरिद्र है, दारिद्र्य पड़ता है, खाने का नहीं है। इसलिए वो लोग का दारिद्र्य किसमें था? कृष्ण भक्ति में दारिद्र्य था नहीं है। कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं है, भागवत गीता में जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं तो उसको क्या मिलेगा? हमेशा दुखी मिलेगा। चलिए थोड़ा थोड़ा सुख के लिए आगे बढ़ता है, वो होने के बाद वो दुखी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं दरिद्रता इसमें था, ये कृष्ण भावना में दरिद्र था। एक साउथ इंडिया में एक पोएट उसने लिखा है, वो कुछ भगवद गीता का बारे में लिखा है। बोलता है ये आजकल ये 500 साल के पहले का बात है। बोलते सब कुछ इधर मिलेगा। बोलता है ना वो बाजार में जाएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, माँ छोड़ के सब कुछ मिलेगा बोले, ऐसा बोलता है ना, कभी कभी बोलता है। वो भक्त ने लिखा है ये कृष्ण भावना में कृष्ण भक्त लोग नहीं है, देखने के नहीं है, बहुत कम है। फिर वृंदावन में हम लोग देखते हैं माला है, चांटिंग करता है, कृष्ण का भावना में बहुत लोग है। लेकिन बाहर जाएगा तो आप ट्रेन में यात्रा करेंगे जाए तो लोग बहुत, एक आदमी माला करके हरे कृष्ण बोलने वाले को मिलना बहुत कष्ट है, बहुत मिलना नहीं है। तो 99% ऑफ द लोग सब भौतिकवादी है, इसके बारे में जानते हैं। तो उसमें दरिद्रता है, कृष्ण भावना में दरिद्रता है, नहीं है, चैंटिंग नहीं है, भागवतम नहीं है, भगवद गीता नहीं है, जानकारी नहीं है। बहुत लोग इधर जो सुनता है, इधर बैठता है, भगवद गीता के बारे में कभी जानकारी मिला जब भी इस्कॉन में आया, ज्वाइन किया तो मालूम पड़ा ये भगवद गीता हमारा ग्रंथ है, ये हम पढ़ सकता है। और इनका कृपा से, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कृपा से सारा लैंग्वेज में संस्कृत ट्रांसलेट करके सब पढ़ सकता है। बच्चा भी पढ़ सकता है, बड़ा भी पढ़ सकता है, बच्चा भी चैंटिंग कर सकता है, बड़ा भी चैंटिंग कर सकता है। तो वही बोलता है प्रभुपाद जी, बोलते हैं मोटर कार और रेडियो टाइम में ये धन नहीं है, धन वही है। महात्मा गांधी भी उसको ये दरिद्र नहीं था, लेकिन उसका कपड़ा पहनने का वो वैष्णव के जैसा पहन करके चलता था, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उनका हृदय में था और वो इम्प्लीमेंट किया। वो भी बोलता चाणक्य पंडित प्रधानमंत्री था, लेकिन चौपड़ी में रहता था। वो लोग दिखाया। तो वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में दरिद्रता नहीं था। और बोलता है 1930 में वे बीच नेहरू परिवार आपे का प्रयाग फार्मेसी में से दवाई खरीदता था, और आपे ने अब इलाहाबाद के एक पुराने मित्र के नाते पंडित नेहरू ने प्रार्थना की, उससे प्रार्थना की जिस तरह आपे ने महात्मा गांधी से प्रार्थना की थी, उसी तरह उन्होंने नेहरू से प्रार्थना की कि वे अपनी राजनीति जिम्मेदारियों के छोड़ो
और संसार की एक जनप्रिय सज्जन की भांति अपने जीवन का शेष भाग इस संगठित आध्यात्मिक आंदोलन को ठेकर पश्चिम के भौतिकवादी विज्ञान और भारत की आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करे। गांधी को लिखे गए पत्र की तरह नेहरू को लिखे गए पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा, महात्मा गांधी को भी लेटर लिखा, नेहरू को भी लेटर लिखा। तो तुम्हारा ये काफ़ी हो गया, तुम्हारा लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में सब खेल करके ये छोड़ो। वो ये बोलता है प्रभुपाद को उधर प्रयाग में एक फार्मेसी था, वो फार्मासिस्ट था एक्चुअली। वो फार्मेसी में आके नेहरू फैमिली से कोई लोग दवा लेता था, इसलिए उनको जानकारी था, अफे का ये है करके जानकारी है। इसलिए जाके उनको बताया आप इतना बड़े हैं और ये अपनी राजनीति सब छोड़ो, संसार को आपको कुछ करना क्या तो ये कृष्ण भावना में आके इसका प्रचार करो, ये सब छोड़ो। कोई छोड़ने वाला है? हम लोग बड़ा आदमी लोग को कोई किसी को जाके बोलेगा मांगता है तो थोड़ा डोनेशन देगा, लेकिन हम लोग एक आदमी धनी को बोला आप कृष्णा मंदिर में आओ, हमारा मंदिर में आओ, दर्शन ले लो, आपको 10 मिनट लगेगा, आप आके दर्शन करके कम से कम जाओ एक हफ्ते में। बोलता है ये हम इतना बिजी है बाबा, हमारा बिजनेस में इतना बिजी है, हमको कोई मरने के लिए बोलेगा तो उसके भी टाइम नहीं है मेरे पास। उतना है, सच है, ये आदमी बोला है। तो हमको बोलेगा मरो करके बोले तो हमको मरने के लिए टाइम नहीं है, फिर कैसा तुम्हारा मंदिर में आ सकता है? इतना बिजी होगा, क्योंकि वो कभी उसका रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा, जन्मांतर से वो फंस गया है इधर। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने लीडर को पकड़ने के लिए कोशिश किया, क्यों हम बोलेगा तो नहीं सुनेगा, बोला ना नेहरू बोलेगा, नहीं तो गांधी बोला, नहीं तो जैसा हम लोग प्रभुपाद बोले तो हम लोग मानता है। किधर बताए प्रभुपाद बताए ऐसा, हाँ लेक्चर में है, उनका परपोर्ट में है, पर मानता है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो लीडर है, हाँ जगत गुरु है। तो इसलिए उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। नेहरू को भी लेके वो सुना नहीं, वो फाड़ करके फेंक दिया वो लोग। चलिए क्या प्रधानमंत्री हमको साधु बनने के लिए बोलता है क्या? कपड़ा बदली करके साधु बनने के लिए बोलता है? ये नहीं हमारे से क्या चलेगा। अभी को बॉम्बे के पहले के परिचय में एक भूमिपति श्रीमान हरवंश लाल थे, जिन्होंने अभय को एक बार विश्वास दिलाया था कि जब भी ज़रूरत होगी वे अभय के आवास की व्यवस्था कर देंगे। ग्रीष्म काल में अभय हरवंशलाल से मिलने गए, लेकिन पता चला कि वे पाश्चात्य देशों को गए हैं। जब अभय को एक मालूम हुआ कि हरवंशलाल केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन एक सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं, तो उनके मन में एक भारतीय का पाश्चात्य जगत में सांस्कृतिक मिशन पर जाने की सराहना का विचार उदय हुआ। उन्होंने हरवंशलाल को अपने ठहरने के लिए स्थान के विषय में लिखा और सांस्कृतिक मिशन की अपनी धारण की प्रस्तुत की। अभय को मालूम था कि पश्चिम से बहुत से लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। अपने जर्मन गुरुभाई से ये सुन चुके थे कि यद्यपि जो भारतीय पश्चिम में और विशेषकर जर्मनी में गए थे उनका अच्छा स्वागत हुआ,
तो भी कभी कभी उनके भारतीय संस्कृति का अपने ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। इसलिए अभय ने हरिवंशलाल को सलाह दिया कि वे अपनी यात्रा में भारतीय संस्कृति का सही निष्कर्ष को लोगों को सामने रखे। तो उनका एक दोस्त था ये हरिवंशलाल, वो प्रभुपाद वृंदावन में होते भी कभी बॉम्बे में चले जाता था, प्रचार के लिए बॉम्बे में चले जाता। उनका इच्छा यही है, उनका गुरु ने आज्ञा दिया इंग्लिश लैंग्वेज में तुम प्रचार करो, बाहर जाके आउट ऑफ इंडिया जाके प्रचार करो करके। ये उनका ब्लड में गया है। हमारा गुरुमुख पद्मवाक्या चित्ते दे कोरिया आई क्या, वो सुन करके चली उन्होंने उसके लिए आगे जताए। वो गया, उनके दोस्त आए, कभी उनको बोला था कभी तुमको कुछ कष्ट हो तो हमारे पास आओ, तनी है तो मिलने के लिए गया। तो वो सुना है वो बाहर गाँव गया है, आउट ऑफ इंडिया गया है। एक्चुअली बिजनेसमैन है, लेकिन कोई बोला वो बिजनेस के लिए नहीं गया, भारतीय संस्कृति प्रचार करने के लिए गया, वो भी प्रचारी है। तो उन्होंने चांस लिया, उनको चिट्ठी लिखा, उनका एड्रेस लेके चिट्ठी लिखा, देखो हरिवंशलाल तुम बहुत अच्छा काम करते हैं, तुम हमारा भारतीय संस्कृति दूसरे को देने के आउटसाइड इंडिया में देने के लिए आप गए हैं, तो बहुत अच्छा है, आप कीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया, उनका गुरु भाई ने जर्मनी जाके तो लोग बहुत सम्मान किया उसको, साधु, भारत का साधु बोले तो उनको सम्मान देके उनको सुनने के लिए बहुत लोग था। वो लोग इंद्रिय सुख में आगे बढ़ता है तो भी कोई भी साधु लोग है, जैसा प्रभुपाद के शिष्य लोग है तो को सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया, मिलीनियर साधु बन गया, गुरु बन गया। ओके, ऐसा लोग भी था, इसलिए उनको एनकरेज किया, वो लोग भी मानने वाला है, आप इसका चांस लीजिए, हाँ इनको सबका आगे रखिए। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आवश्यकता की इस घड़ी में, जबकि मानव समाज के सिर पर अणु वम भंडार रखा है, लोगों से भारतीय संदेश की ज़रूरत है। इसलिए जब आप वहाँ गए थे, कृपा करके उन विदेशों की जनता के कल्याण के लिए कार्य आरंभ कीजिए। तो प्रभात का इच्छा है उधर जाके इसका आरंभ करने के लिए, बाहर जाके ये लोगों को ABCD से उनको जानकारी देने की, कृष्ण भावना में कौन भगवान है, क्या इंडिया भारत में क्या संस्कृति है, सब बताने के लिए। तो इसको हरिवंशलाल को लिखा, आप जरूर जाके ये भारतीय का संदेश जरूर सबको दे दीजिए। स्पष्टता की अभय को स्वयं वहाँ जाना अच्छा लगता था। उन्होंने स्मरण कराया कि उनके आवास के लिए हरिवंशलाल ने वादा किया था। मैं बम्बई में समुचित आवास व्यवस्था न होने के कारण अपना समय बड़ी असुविधा में बिता रहा हूँ, लेकिन यात्रा पर निकलने हरिवंशलाल को पत्र नहीं मिल पाया। चिट्ठी लिखा लेकिन उनको मिला ही नहीं है, इसके बारे में पता ठीक नहीं था। वो टाइम में चिट्ठी लिखेगा वो मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं है। ओके, उनको नहीं मिला, इतना कुछ उनको लिखा है। क्यों, प्रभुपाद को भी इच्छा था बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, लेकिन उनको बहुत असुविधा था। एक्चुअली रहने के लिए भी सुविधा नहीं था। एक्चुअली इतना बड़ा गुरु है, जगत गुरु है। अभी देखो उन्होंने कितना मंदिर बनाया, किधर भी जाएगा तो उनको प्रभात का क्वार्टर्स मिलेगा। बॉम्बे में जा रहे तो अच्छा क्वार्टर्स है, इधर अच्छा क्वार्टर्स है, घर है, सब कुछ है। लेकिन वो शुरू में कोई उनको एक कमरा देने वाला भी नहीं था एक्चुअली। लेकिन वो पीछे खड़ा नहीं, यही कथा सुन के यही जानकारी, इसके लिए सब लिखा है। यथा शीघ्र पश्चात देशों के जाने के इच्छुक अभय बम्बई में अपने एक गुरुभाई बोला तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य अनेक था एक्चुअली, उसमें एक था प्रभुपाद में। कृपा सिंधु के पास गए और उनसे सहायता की मांग की।
तो हरिवंशलाल को पता नहीं, लेटर मिला नहीं, अभी चुप नहीं बैठता था प्रभुपाद। आगे गया और आगे गया, वो याद है हमारे गुरुभाई है बॉम्बे में, उनको जाके मिलेगा, शायद वो कुछ कर सकता है, देखिएगा। तो कृपा सिंधु प्रभु है, कृपा सिंधु प्रभु लिखते हैं, वे मेरे घर पर आए, प्रभुपाद आए, और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने मुझसे सहायता मांगी। उन्होंने मुझे बैक टू गॉडेड को मैगजीन को कुछ प्रतियां दी और कहा कि उन्हें लोगों को दिखाकर मैं उनके लिए सहायता मांगूं। मैंने इस संरंभ में कुछ करने का प्रयत्न किया। मैंने अभय बाबू का परिचय एक बड़े उद्योगपति हेमराज खंडलवाल से कराया। मैं भी उनके साथ गया। हम तीनों साथ बैठ गए और मैंने हेमराज को बताया कि अभय पश्चिम के देशों में जाना चाहते हैं। वे एक सच्चे भक्त हैं, लेख लिख रहे हैं और बहुत गहरे कार्य में सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हेमराज ने अंत में सहायता नहीं दिया। तो इन्होंने बोला मैं कोशिश करेगा करके कृपा सिंधु उनको लेके गया, बहुत बड़ा धनी के पास लेके गया। प्रभा छोड़ा नहीं, कोई हम लोग है तो डिसअपॉइंट होएगा ना, देखो कितना जाके आया आगे, ये होने वाला नहीं है करके सोचता है। लेकिन उनका गुरु वाणी उनका दिल में है, वो जरूर उनको दिल में था जी होएगा, जरूर होएगा, आज नहीं तो कल होएगा, जरूर होएगा, ये नहीं तो वो करेगा, तो हम आगे बढ़ेगा करके उन्होंने गया। तो ये कुछ मीटिंग किया, वो सहायता नहीं किया ना, सब लोग ऐसा किया नो सॉरी 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 सॉरी। कृपा सिंधु ने अभय को बताया कि बम्बई की कवड़िया मठ की सहायता कभी कभी सिंधिया स्टीम शिप लाइस की मालिकिन व्यवसाय जगत की जानी मानी धर्मपरायण महिला श्रीमती सुमति मुरारजी ने की थी। अभय ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वे मिल न सकी। तो कुछ भी अच्छा काम के लिए आगे जाएगा तो पहले स्पेशली इन इंडिया, भारत में कभी जाए तो बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ये हम अभी करेगा, आप बैठो करके कोई है हाँ कल आओ, बस परसों आओ, आप एक महीने के बाद आओ, हम थोड़ा बिजी है अभी, ऐसा बोलेगा हैं। तो ये ही परीक्षा प्रभुपाद के सामने आया एक्चुअली। हाँ, वो कोई बोला ये आखिरी में सुमरजी महाराज जी ने उनको हेल्प किया, आगे जाके देखिएगा। हाँ, उनको मिलने के लिए कोशिश किया, वो मिली नहीं एक्चुअली, तो छोड़ा नहीं। तथापि उनकी भेंट श्रीमती महाराज जी की एक कर्मचारी से हुई जो सिद्धिया कंपनी का उप प्रबंधक थे। उन्होंने अभय की बात सुनी और अभय को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका उत्तर उदार था कभी कभी हम लोग जाके बोले पूछेगा प्रभु जी ये काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आओ करके बोले तो आश्चर्य लगेगा। अरे हियर से एवरीबडी विल टेल सम एक्सक्यूज, यू आई एम वेरी बिजी, नो आई एम गोइंग फॉर दिस और समथिंग लाइक दैट। बट कोई बोलेगा आप भी करते हो, बोले तो आश्चर्य हो गया, अरे इट्स वंडर, हाउ इज पॉसिबल। प्रभुपाद को ऐसा लगा, उनका सेक्रेटरी को मिला, वो बोला ठीक है बैठो, ये मान लिया, वो साधु को मान लिया। एक्चुअली सिद्धिया कंपनी के उप प्रबंधक ने अभय को एक सच्चा साधु समझकर उनकी हिंदुस्तान की संयुक्त राज्य की समुद्री यात्रा पर 50% सियासत देने की पेश किया कि उन्होंने इसे लिखकर की दे दिया। वो खाली वायदा ने किया,
ये पेपर लेके लिख के दिया, स्वामी जी आपको कभी भी जाना है ना, आधा पैसे में आपको लेके जाएगा करके। बाद में वो फ्री में गया प्रभुपाद ने, बट द फर्स्ट मीटिंग सेक्रेटरी ने उनको अधिशय होगा, अरे दैट मीन देयर इज अ होप, एक्चुअली देयर इज अ होप, उनका होप है एक्चुअली। उन्होंने इसे लिखकर भी दिया। कोई बोलता ना आपको मांगता है लिख के दो, मैं भरोसा नहीं तो लिख के देता हूँ। तो ये अभी तुरंत अपना पासपोर्ट और प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्यंत में लगा है, लेकिन वे आधा किराया भी नहीं छुड़ा सके। होप आ गया प्रभुपाद ने जाके बोला ये हाफ प्राइस में लेके जाएगा, कितना पैसा बोला ये मैं मांगेगा, किसको बोलेगा, कोई सज्जन को हम मिलेगा उसको बढ़ेगा। तो वो कितना कष्ट उठाया। अभी लोगों से, सारा लोगों से करोड़ों करोड़ों करोड़ डोनेशन यही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं अभी। भगवान लेके आता है ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन, नहीं तो इतने आते रहते हैं, किधर से आते हैं कुछ पता नहीं है। चलिए ओके, हम एक सेंटर में देखा, ये हमारा 12 कंप्यूटर लगा हुआ है, 12 ऑपरेटर बैठा है, वो लोग 24 आवर्स उसमें है, ऑनलाइन में है, तो उनको डोनेशन आते रहते हैं। चलिए 24 आवर्स, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइमिंग है ना, आते रहते हैं। यही व्यक्ति अगर वो निराश होकर पीछे हटता था, हे आसक्त हो सकता था भी भगवान के ऊपर परेशानी, प्रभुपाद को हाफ प्राइस ऑफ ये गुड्स ट्रेन, ये इसमें शिप में जाने के लिए वो भी खड़ा करने के लिए मुश्किल था। सब लोग बोला नहीं मैं आपके, सॉरी साधु मैं कुछ नहीं कर सकता है। वे दिल्ली में संघर्षित और आवाज़हीन रहते हैं, और आप जब उन्होंने वृंदावन से बाहर रहकर गत 2 वर्ष की अपनी यात्राओं पर विचार किया, कभी मुंबई गया, कभी दिल्ली गया, किसी को मिला, उसको मिला, वायदा मिला, फुलफिल नहीं किया, तो ये 2 वर्ष ऐसा निकल गया। पहले वृंदावन में था, वृंदावन से गया बाहर गया, तो उन्हें लगी उनकी स्थिति में सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ था। कदाचित कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उन्हें सफलता मिले, लेकिन एक ठोस चीज़ उन्होंने अवश्य प्राप्त कर ली थी, वह थी पश्चिम के देशों में जाने और वहाँ प्रचार कार्य करने का दृढ़ निश्चय, वहाँ उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए इंडिया में मेरे को सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन हम जाएगा, बाहर जाएगा तो उधर हमको सहायता मिलेगा, तो उनको होप दिया। सर्वस्य जागृति से विश्व भगवान ने हृदय में बैठा है, उनको खबर दिया तुम निराश मत हो जाओ। चलिए ये लोग अभी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग प्रचार के लिए जाएगा तो कोई किधर किधर जाएगा तो वो लोग सुनता नहीं है। हाँ स्वामी जी क्या चाहिए आपको, कुछ डोनेशन चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन ये भगवद गीता पढ़ने के लिए, भगवद गीता लेने के लिए वो मेरे को टाइम नहीं है, बहुत कष्ट है। मानने वाले बहुत है। जब भी पुस्तक वितरण में हम लोग जाएगा, गांव में जाएगा, हम गया था बस पार्टी के साथ, बहुत जगह गया, तो अलग अलग अनुभव आपको मिलेगा। कोई इसको जानकारी है वो ले लेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको जानकारी नहीं है वो हाथ में नहीं लगाएगा। चलिए तो उनको भगवान जन्मना मंदिर, ये कृष्ण भावना में आने के लिए इधर जो बैठा है एक जन्म के बाद नहीं आया। चलिए ऐशांतु अंधगदम बाबम जनानाम पुण्यकर्मणाम ये द्वंद्व मोहन मुद्दा भजन देमा दृढ़। 5 बजे इधर भगवद गीता क्लास हो रहे हैं, प्रभात का कथा हो रहे हैं, जाने के लिए जाने का है करके उसके लिए ऐशांतु अंतगदम, जिसका पापी है उसको मन नहीं लगेगा, वो इंद्रिय सो के लिए पीछे भागेगा, उधर करने के लिए, उसका करने के लिए, सोने के लिए कुछ करने करेगा।
जो व्यक्ति मुक्ति पाद में है, उसमें प्लेटफॉर्म में आया है, उनको भी आ सकता है। तो यही प्रभुपाद इधर दिखाता है। चलिए, बहुत कष्ट है, वो भी कलयुग में है, इतना आसान नहीं है, प्रचार करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी बोला एक भक्त बनाने के लिए 1 लीटर ब्लड को स्पेंड करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, कितना बार एक आध व्यक्ति को बोलेगा तो उनका सिर पर जाएगा ये ज्ञान। इसलिए भगवान ने खुद बोला है, बहुनाम जन्मनाम अंधे ज्ञानवान मान प्रपद्यते। क्या जाने? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सब कुछ है, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। परम दिव्योत्तम पुरुष एक ही है, दैट इज श्री कृष्ण भगवान। एक जन्म के बाद नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप लोग देखो कितने भाग्यवान लोग हैं बैठ के सुन रहे हैं। चलिए, अब ये वृंदावन वापस आए, सब 2 वर्ष के बाद वापस आए सोचने के लिए, क्या छोड़ेगा नहीं। और अकेले और गरीबी की हालत में वे 62 वर्ष के हो गए थे, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे। उनकी चित्तवृत्ति पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैराग्य हो रही थी। तो इतना डिप्रेस हो गया, इतना ये आगे जाने के लिए नहीं मिलता, तो भी उसको वैराग्य आ गया, नहीं हम करेगा करके, कितना भी गरीबी आने दो चलिए। क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते और वे लिखने में लगे रहना चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। चले अभी हम लिखेगा। प्रभुपाद जी ने एक दिन का नहीं है, बचपन से ही ये ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान इनके डीप में है, कृष्ण भावना में है। उनको वो देख के वो बाहर ऐसा जाके क्या देने का, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एम्प्टी पॉकेट से नहीं गया। प्रभुपाद बोलते हैं हम एम्प्टी नहीं गया, एम्प्टी पॉकेट से नहीं गया। कोई बोलता 40 रुपये लेके गया, उनके पास कुछ नहीं था एक्चुअली, उनके पास सब कुछ था एक्चुअली। तो ये लेके प्रभुपाद जी ने तो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय लिया एक्चुअली। वृंदावन के अधिवासी के रूप में वहाँ से गंभीर शांत वातावरण में उन्हें आनंद आया, वृंदावन का आनंद लेना चालू किया। इधर यमुना नदी के किनारे में जाके बैठ कर के बोला हम अकेला बैठ के हम अभी लिखेगा, नहीं तो चालू किया, लिखना चालू किया वृंदावन। तो ये वृंदावन लीला है, प्रभुपाद के वृंदावन लीला है, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग भाग्यवान लोग हैं, वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद जी की कथा वृंदावन जो हो रहा है ये पढ़ता है, सुनता है, बहुत अच्छा है। अभी हमारा टाइम खलास हो गया जल्दी। हरे कृष्णा। तो आई विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।